Discovery of proton. Goldstein noticed another set of rays traveling in a direction opposite to that of the cathode rays. गोल्डस्टेन ने नोटिस किया कि एक दूसरे सेट और रेज जो है वो ट्रैवल कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, कैथोड जिधर जा रही थी उसके उल्टी तरफ से एक दूसरी तरह की रेज ट्रैवल कर रही हैं. दैट इज़ फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स कैथोड. वो रेज हैं जो एनोड से कैथोड की तरफ जा रही हैं. ये एनोड है प्लस ये यहाँ से रेज वो कैथोड की तरफ जा रही हैं. कब? When a perforated cathode was used in the above discharge tube. जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसमें जब परफोरेटेड कैथोड यहाँ पे डाला गया. परफोरेटेड कैथोड का मतलब वो प्लेट जिसके साथ बीच में छेद किए गए हैं. कैथोड है ये और इसमें बीच बीच में छेद हैं. He called these rays as canal rays. Since these rays passed through holes or canals in the cathode, the rays were named as positive rays or anode rays. इसका नाम रखा गया कैनल रेज क्योंकि ये छोटे छोटे छेद कैनल से होके पास हो रही थी. होता क्या है, कैथोड रेज जो इधर से जा रही थी एनोड की तरफ, जब ये इधर जाती हैं तो जो गैस है, अगर ये हाइड्रोजन गैस है तो ये जो इधर जा रही होती हैं तो ये जो नेगेटिव चार्ज होते हैं ये हाइड्रोजन का आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन्स है तो उससे भी टकराते हैं और उस इलेक्ट्रॉन को भी अपने साथ लेके चले जाते हैं एनोड की तरफ. तो हाइड्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ के चला जाता है तो H पे प्लस चार्ज आ जाता है. यही जो हाइड्रोजन है ये इसमें से पास होता है एनोड से कैथोड की तरफ और इधर निकलता है. ये पॉजिटिव रेज होती हैं. इन्हीं को प्रोटॉन कहा गया था. इसमें प्लस 1 चार्ज आयन है ये. प्रॉपर्टीज़ क्या है एनोड रेज की? एनोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में ट्रैवल करती हैं. दे कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट मटेरियल पार्टिकल्स एंड हैंस प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट्स. इसमें छोटे से मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं. जैसे हम लोग कैथोड रेज में पढ़े थे कि बीच में अगर कोई व्हील रख दिया जाए, बहुत लाइट व्हील रखा जाए तो ये रेज जो हैं उसको मूव करा देती हैं, रोटेट होने लगता है वो व्हील. तो इससे मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. दे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स. ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बने हुए हैं. पॉजिटिव रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बट इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द कैथोड रेज. कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज था तो ये डिफ्लेक्ट होती थी पॉजिटिव चार्ज की तरफ, लेकिन पॉजिटिव रेज पे प्लस चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी. दिस मीन्स दैट दीज रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड द प्रोटॉन्स. इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है इसको प्रोटॉन कहा गया. दीज रेज प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस ऑन ए जिंक सल्फाइड स्क्रीन. जैसे कैथोड रे में था, जब यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा था यहाँ फ्लोरिसेंस की स्क्रीन थी, ये यहाँ था जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी तो इस पर ये चमकने लगती थी. यही फ्लोरिसेंस इफेक्ट डालती कह रहे हैं. देयर ई अपॉन एम दैट इज चार्ज टू मास रेशियो डिफर फ्रॉम गैस टू गैस. कैथोड रेज में क्या था, ई अपॉन एम का रेशियो हमेशा सेम था लेकिन इसमें अलग अलग होता है. Its value is much less than that of an electron and is maximum when hydrogen is taken in the discharge tube. जब हाइड्रोजन लिया जाता है तो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आती है क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, सबसे छोटा है. इसका जो मास है 1 AMU है. इसके बाद जितनी भी गैसेस होंगी सबका मास ज़्यादा होगा. तो जैसी रेशियो है m अपॉन m जितना कम होगा ये रेशियो उतना ज़्यादा होगा. तो हाइड्रोजन सबसे कम है तो इसका रेशियो सबसे ज़्यादा होगा. प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन्स. अ प्रोटॉन पॉजेस द यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ये H प्लस जो होता है यही प्रोटॉन होता है. इस पर एक प्लस चार्ज होता है +1 ऑफ द वैल्यू 1.602 इंटू 10 का पावर माइनस कूलम्स. इट्स मास इज द सेम एज दैट ऑफ द हाइड्रोजन एटम. ये तो खुद ही हाइड्रोजन एटम है तो जो हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 AMU यानी कि 1.672 10 का पावर माइनस 24 ग्राम इसका मास होता है. द प्रोटॉन रिसाइड्स इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम दैट इज इन द न्यूक्लियस. ये क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है. किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर प्रोटॉन पाए जाएंगे. प्रोटॉन में बी डिफाइंड एज ए सब एटोमिक पार्टिकल. ये क्या है, एटम का भी एक पार्ट है इसीलिए इसको कहा गया है सब एटोमिक पार्टिकल. हैविंग मास 1 AMU. इसका मास 1 AMU होता है दैट इज इक्वल टू हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन का भी मास 1 AMU होता है
एंड हैज़ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और इस पर ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको डिनोट किया जाता है +1 P1। द सुपरस्क्रिप्ट 1 represents its mass 1 amu and the subscript +1 represents 1 unit positive charge। ये सुपरस्क्रिप्ट हो गया इसका, ये मास बता रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज बता रहा है। प्रोटॉन इज फॉर्म्ड बाय द आयन लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए हाइड्रोजन एटम। ये बताया यहाँ पर, जब ये कैथोड रेज इधर से जाती हैं तो ये हाइड्रोजन का आउटर सेल में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको भी टक्कर लगा के ले जाती हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ, तो यहाँ पर H पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यही कह रहा है, ये प्रोटॉन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए हाइड्रोजन एटम, ये बन जाता है प्रोटॉन। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, J.J. थॉमसन प्रपोज्ड प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम। इसका जब आविष्कार हो गया प्रोटॉन्स का इलेक्ट्रॉन्स का, तो J.J. थॉमसन ने बताया प्लम पुडिंग मॉडल। ये कहा गया जैसे वाटरमेलन होता है, ये चारों तरफ, इसमें कह रहा है कि चारों तरफ जो है इसमें एटम्स में पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल क्या कह रहा है, एन एटम इज कंसीडर टू बी ए स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज। एटम को कहा गया है कि स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज एक ही बिल्कुल बराबर मात्रा में चारों तरफ फैले हुए हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट, और इसमें बीच बीच में इलेक्ट्रॉन हैं। द टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के बराबर है। सो दैट एन एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जिसके कारण दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और ये जो एटम है पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। द मास ऑफ एन एटम इज कंसिडर टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इन्होंने ये कहा कि जो एटम का मास होता है पूरे इसमें बराबर रूप में फैला होता है, लेकिन ये हम लोग अब जानते हैं गलत है। मास कहाँ होता है, अधिकतर पूरा मास न्यूक्लियस के पास रहता है।